हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर पैटर्न की, और साथ में हम इस चीज़ की बात करेंगे कि लास्ट के तुम्हारे जो ये कुछ दिन बचे हैं इसमें बेस्ट तरीके से हिस्ट्री एंड सिविक्स को किस तरह हमें प्रिपेयर करना है ताकि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। एंड साथ में यहाँ पे इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ एनालिसिस किया है लास्ट के कुछ पेपर्स का, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट के पेपर का ये एनालिसिस भी इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहना है एंड तक, बिकॉज ये वीडियो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है प्रिपरेशंस में। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न की। तुम सब लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का तुम्हारा पेपर 80 मार्क्स का होता है एंड इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। यहाँ पे पेपर पैटर्न को मैंने बना के रखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पूरा पेपर तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा होता है एमसीक्यूज का। इस बार 16 एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि 16 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे स्टार्टिंग में। एंड ये एमसीक्यूज तुम्हारे सारे चैप्टर्स मिला के होंगे, यानी कि हिस्ट्री एंड सिविक्स में हम कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं फिलहाल एमसीक्यूज के लिए। एटलीस्ट तुम्हें हर चैप्टर का समरी तो पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे इसमें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक तरह से। इसमें तुम्हारे 7 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 7 2 14 मार्क्स तुम्हारे निकल के आएंगे इस सेकंड क्वेश्चन से। यहाँ पे अगर टोटल करोगे 16 + 14, पार्ट 1 तुम्हारा टोटल 30 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर लेंगे तो 30 मार्क्स हमारी पॉकेट में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस से आता है, दिस इज फ्रॉम ऑल लेसन्स। इसके लिए हम कोई भी लेसन छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमें हर चैप्टर का एटलीस्ट समरी पार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज सीधी सी बात है कि अगर हम 1-2 चैप्टर्स अगर छोड़ के जाते हैं पूरे तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज या फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस में अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है एंड हम वो नहीं लिख पाते हैं या नहीं उसका आंसर कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस चैप्टर के मार्क्स वहां पे हमें कटेंगे। एमसीक्यूज एंड 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए सारे चैप्टर का समरी तो पढ़ लेना एटलीस्ट। अब आते हैं लॉन्ग आंसर वाले पार्ट पे। यहीं पे मेन ट्विस्ट है, यहीं पे ट्रिक तुम्हारी काम करेंगी। पार्ट 2 हमारा यहाँ पे 2 सेक्शंस में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए तुम्हारा सिविक्स पोर्शन है एंड सेक्शन बी यहाँ पे हिस्ट्री पोर्शन है। इसी तरह होगा पेपर में। अब यहाँ पे सेक्शन ए में जो सिविक्स पोर्शन है इसमें तुम्हें 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से तुम्हें कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। कोई 2 कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 20 मार्क्स हो जाएंगे सिविक्स पोर्शन से। इसके बाद हिस्ट्री जो तुम्हारा सेक्शन बी है, इसमें तुम्हारे सामने 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें तुम्हें कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे होगा क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन से कोई 3 तुम्हें करने हैं। तो ये तुम्हारा ओवरऑल पेपर का पैटर्न है। पार्ट 2 तुम्हारा 50 मार्क्स कैरी करेगा, 50 + 30 तुम्हारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट जिसके लिए तुम इस वीडियो को देखने आए हो, देखो यहाँ पे पार्ट 2 में जिस तरह मार्क्स को डिवाइड किया गया है, क्वेश्चंस को बांटा गया है अलग अलग सेक्शंस में, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक ट्रिक बना सकते हैं कि कौन से चैप्टर को हम एटलीस्ट लॉन्ग आंसर के लिए पूरा लंबे आंसर्स को रटने से छोड़ सकते हैं उस चैप्टर में। ये मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सिविक्स में तुम्हारे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें तुम्हें कोई 2 आंसर करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, सिविक्स में तुम्हारे 3 मेन यूनिट्स हैं। पहला है लेजिस्लेचर, जिसमें तुम्हें यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा। देन तुम्हारा एग्जीक्यूटिव आ जाता है, जिसमें तुम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हो। फिर उसके बाद जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये आता है। तो यहाँ पे देखो सिविक्स में तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन पहला वाला जो होगा यानी कि क्वेश्चन 3 वो तुम्हारा इससे आएगा, फिर क्वेश्चन 4 इससे आएगा एंड क्वेश्चन 5 इससे आएगा। एक क्वेश्चन तीनों यूनिट से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर है, जो यूनिट तुम्हें इजी लगे लॉन्ग आंसर के लिए कोई से 2 यूनिट्स यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर लो फॉर लॉन्ग आंसर। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, ये मैं सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए बता रहा हूँ। कोई भी 2 यूनिट से प्रिपेयर कर सकते हो, 1 यूनिट को तुम लीव कर सकते हो लॉन्ग आंसर्स के लिए। ध्यान रखना मेरी बात, पूरा चैप्टर छोड़ के जाओगे तो शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट में जो 2 मार्कर वाला क्वेश्चन था और एमसीक्यूज में, उसमें तुम्हारे मार्क्स लूज हो सकते हैं। बट अगर लास्ट मोमेंट पे तुम देख रहे हो एंड तुम्हें चैप्टर छोड़ना है, सारे चैप्टर्स पढ़ने का टाइम नहीं है, सो ऑब्वियसली तुम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अब हम आते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन पे। तो सेक्शन बी जो हमारा हिस्ट्री का है, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे, इनका डिवीजन किस तरह होता है इसकी हम बात करते हैं। देखो इसमें से कोई 3 अटेंड करने हैं तुम्हें, तो यहाँ पे हिस्ट्री में भी तुम्हारे 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, मतलब सेक्शन पेपर में नहीं होंगे, बट हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है इंडियन हिस्ट्री, ये तुम्हारा फर्स्ट है। सेकेंड इज वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया में क्या क्या उस समय हो रहा था उसके बारे में है, जिसमें तुम्हें वॉर के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड वॉर
2 और इसमें कोल्ड वॉर और उसके बाद इसमें राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ये सब चीजें भी हैं। कोल्ड वॉर नहीं है ज्यादा, यहाँ पे मेन राइज ऑफ डिक्टेटरशिप बीच में एक आता है जिसमें तुम्हें हिटलर, मसलोनी इन सब के बारे में भी पढ़ना है। फिर इसके बाद अगला आ जाता है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज। अब यहाँ पे ये समझना कि क्वेश्चंस किस तरह बटे होते हैं। देखो यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज 2 चैप्टर हैं तुम्हारी बुक में, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 1 क्वेश्चन तुम्हें यहां से मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज के ऊपर एक आएगा, 2 नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन कोई आएगा। फिर इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, या फिर तुम्हारा एक और इसमें चैप्टर आ जाता है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप यानी कि हिटलर और मसलोनी के बारे में जिसमें है फासिज्म, नाजिज्म ये सब। सो ये सारी चीजें मिला के इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो 2 या 3 चैप्टर्स हैं, 2 ही चैप्टर्स बेसिकली मैं कहूंगा बिकॉज राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इजी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, 5 क्वेश्चन में से तुम्हें 3 करने हैं, 2 मैंने यहाँ पे तुम्हें फिक्स कर दी कि हाँ इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इस यूनिट को प्रिपेयर कर लेना। और यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको तुम प्रिपेयर कर लेना। फिर इसके बाद इंडियन हिस्ट्री इज वास्ट, ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो अभी मैं इसमें से बताऊंगा, इसमें से कितने क्वेश्चन बच गए, 3। सो 3 क्वेश्चन तुम्हारे इंडियन हिस्ट्री में से आते हैं हर साल, ऐसे ही पैटर्न रहेगा। सो 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे, टोटल काउंट कर लो, 3 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का और एक क्वेश्चन तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज का। सो 5 क्वेश्चन हो गए, 3 करने हैं, एक ये तैयार कर लो यूनिट, एक वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर लो, और इंडियन हिस्ट्री में जो मैं बताऊंगा चैप्टर उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करके पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कोई चैप्टर छोड़ के जाओ, लेकिन जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा उनको मत छोड़ना बिकॉज मोस्ट चांस है कि उनमें से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बिकॉज 3 क्वेश्चन है, 3 में से तुम्हारा एक भी तुक्का फंस गया ना तो ऑब्वियसली एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 3 क्वेश्चन तुम्हारे हिस्ट्री के हो जाएंगे और ऑब्वियसली तुम्हें 3 ही अटेम्प्ट करने हैं यहां से। तो यही ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, और इस इंडियन हिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर्स नहीं छोड़ के जाने हैं और किन चैप्टर्स को हम लॉन्ग आंसर के लिए थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, मतलब कम इंपॉर्टेंट है। सो इसकी अब बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं तुम लोग को अपना एनालिसिस दिखा देता हूँ जो मैंने पिछले साल के पेपर से निकाला है। सो यहाँ पे देखो, ये है वो एनालिसिस, मतलब कि हिस्ट्री में किस चैप्टर से किस किस साल क्वेश्चन आया है। ये मैंने बैठ के आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आराम से मैं पूरा एनालाइज किया लास्ट के 10 ईयर के पेपर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। देखो इंडियन हिस्ट्री तुम्हारी स्टार्ट होती है द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 और 1917 तक। सो सबसे पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वो है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके क्वेश्चन अमूमन हर साल ही आए हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है, 3 में से समझ लो 2 साल इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक ये चैप्टर हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये चैप्टर है। बिकॉज तुम खुद देखो 23 में क्वेश्चन आया है, 20 में आया है, 18 में आया है और 16 में भी आया है, मतलब हर दूसरे साल इसका क्वेश्चन आ रहा है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसके क्वेश्चन देखो थोड़ा थोड़ा गैप पे आए हैं, 2023 में नहीं है, 2019 में था, 17 में था, 15 में था और 14 में था, यहाँ कंटिन्यूअस है। बट कंपेरेटिवली इसके मुकाबले इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा कम है। बट अगर बैकअप के लिए करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो, मैं सिंगल टिक इसको दे देता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, 2014 में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर इसके अलावा सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 2017 में क्वेश्चन आया था। तो कंपेरेटिवली, मैं बार बार कंपेरेटिवली इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज कंपैरिजन में अगर देखोगे तो ये कम इंपॉर्टेंट है, इनको लॉन्ग आंसर्स के लिए तुम लीव कर सकते हो, तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है मुस्लिम लीग। इससे भी देखो एक ही साल क्वेश्चन आया है, इसको भी तुम लॉन्ग आंसर के लिए इग्नोर कर सकते हो। लॉन्ग आंसर के लिए तुम बस ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे, तुम्हारा काफी काम हो जाएगा इस वाले पोर्शन से। नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री में आगे आते हैं। इंडियन हिस्ट्री में तुम्हारा सेकंड जो यूनिट है वो है तुम्हारा मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि 1915 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं वो देखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट इस यूनिट का, वो है महात्मा गांधी एंड दी नेशनल मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे हमें महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है और जो नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में, मतलब उनका क्या रिलेशन था, क्या क्या उनका योगदान था, कैसे कैसे आगे अलग अलग मूवमेंट्स चले, क्या क्या उनका कॉन्सिक्वेंस हुआ, ये सारी चीजें इस चैप्टर में दी हैं। और तुम यहाँ पे एक बार देख लो, इसका क्वेश्चन अमूमन हर साल आया है, लिटरली 2023 में, 2020 में, 19 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, लगभग हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं तो कहूंगा अगर ये चैप्टर तुम पढ़ लेते हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, महात्मा गांधी एंड दी नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को लॉन्ग आंसर्स के लिए छोड़ के कतई मत जाना, ठीक।
फिर इसके बाद अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा बट इसके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है, सो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। फिर इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, इसका 2 बार क्वेश्चन है रिसेंट में 2023 में और 2018 में। इसमें तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना और थोड़ा बहुत इसके बारे में देख सकते हो। मैं सिंगल टिक यहाँ पे दूंगा और सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये वाला था महात्मा गांधी जी वाला चैप्टर। सो इतने चैप्टर्स यानी कि 4 चैप्टर जो मैंने मार्क किए हैं ये तुम्हें इंडियन हिस्ट्री से जरूर देखने हैं। अगर तुम इनको देख लेते हो तो गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, आजकल पंखे की भी गारंटी नहीं होती है, बट हाँ इन चैप्टर्स को तुम प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बिकॉज पिछले कुछ सालों का डेटा अगर तुम देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से ज्यादा पूछा जा रहा है, सो जो 3 तुम्हारे इंडियन हिस्ट्री से सवाल आएंगे बहुत चांस है कि इन 4 चैप्टर्स में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा उन 3 क्वेश्चन में से निकल आए। अगर निकल आता है तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी एंड वहां पे तुम उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखो यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में तो कैसे कैसे क्वेश्चन आया देख लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, अमूमन इन्हीं दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में से लगभग हर साल देखो यूनाइटेड नेशंस और मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज और UN दोनों में से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। 23 में, 19 में, 18 में, 2020 में भी आया है, 2016 में भी आया है, 17 में भी आया है। हर साल UN एंड इट्स एजेंसीज से एक क्वेश्चन फिक्स है। और एक लास्ट चैप्टर तुम्हारा एक और आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये क्या होता है, ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं तुम्हें बता दूंगा सिलेबस देख के। एंड यहाँ पे ये चैप्टर अलग से नहीं पूछा जाता कभी भी, इसका मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो तुम्हारा इसी के साथ UN के साथ में इसका क्वेश्चन एक मिक्स कर देंगे 3 मार्क्स का, या फिर तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले क्वेश्चन में ही इसी को अटैच करके पूछ लिया जाता है। तो इतना है। उसके बाद सिविक्स में अगर देखें, सिविक्स का मैंने तुम लोग को बता दिया है, सिविक्स में कोई भी तुम 2 यूनिट अच्छे से तैयार कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो किस यूनिट से या किस चैप्टर से किस किस साल क्वेश्चन आया है, ये इसका पैटर्न रहा है। यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट में देखो 2 चीजें हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे ये मत सोचना कि ऑड इवन है, एक साल लोकसभा आता है तो अगले साल राज्यसभा, बिकॉज जब मैं देख रहा था तो कुछ ईयर्स ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा का मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया गया है, मतलब पार्ट्स होंगे उसमें बट दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये मत सोच के जाना कि पिछले साल लोकसभा आया था तो इस बार राज्यसभा ही आएगा, एक ही चीज पढ़ के जाओ। पढ़ना तो पूरा पढ़ना, वरना इसको स्किप करके बाकी के 2 यूनिट्स अच्छे से तैयार कर लेना। सो ये है तुम्हारा कंप्लीट एनालिसिस। इस एनालिसिस का PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के बेशक तुम लोग पूछ सकते हो। सो आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम लोग को पता लग गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के चैप्टर्स लीव करने हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ जो चैप्टर्स मैंने मार्क किए हैं ज्यादा चांस है कि उन चैप्टर्स में से ही तुम्हें एक लॉन्ग आंसर देखने को मिल जाए। सो लॉन्ग आंसर ज्यादा प्रायोरिटी के साथ इन चैप्टर्स के तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी चैप्टर्स भी टाइम रहे तो उनको भी देख लेना, बट इन चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। सो अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने हिस्ट्री और सिविक्स के सिलेबस की। देखना ये तुम्हारा क्लास 10 का लेटेस्ट सिलेबस है एंड यहीं से हम सिलेबस मैच करेंगे। एंड मेरा टिप तुम लोग के लिए यही रहेगा कि जब भी तुम लोग तैयारी करने बैठोगे या फिर लेसन्स को याद करने बैठोगे तो इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ में साइड में रख लेना, बिकॉज बुक में काफ़ी ऐसी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी जो इस बार के सिलेबस में नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे तुम तो बेकार में वो चीज़ पूछी भी नहीं जानी है। सो इसीलिए सिलेबस साइड में रखना हिस्ट्री सिविक्स को पढ़ते समय खास तौर पे। सो इस सिलेबस का भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर तुम इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। मतलब लिंक मैं दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट के PDF का, सो उसको जाके वहीं से डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन से। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले हमारा आता है सिविक्स का पोर्शन। जैसा कि मैंने बताया था सिविक्स में देखो 3 चीजें हैं, 3 यूनिट्स तुम्हें हैं। फर्स्ट यूनिट इज यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि तुम्हें पढ़ना है इसमें लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लो। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। देखो यहाँ पे तुम्हें लोकसभा का टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, अ ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशंस, कोरम, क्वेश्चन आवर, ये सब क्या होता है, एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये जितने भी टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं तुम्हें, इन सब की डेफिनेशन जरूर से देख लेना, बिकॉज यही पूछी जाती हैं अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो। फिर इसके बाद स्पीकर के बारे में हमें देखना है, स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, इलेक्शन, टर्म, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो ये सारी चीजें हमें लोकसभा और राज्यसभा में देखनी है। इसके अलावा कोई भी चीज अगर बुक में दी है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही तुम्हारा सिलेबस बता रहा है, इन्हीं चीज पे तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, कभी कभी कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अलग अलग नहीं पूछते हैं। यूनियन पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं। और फंक्शंस भी कौन कौन से, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, जुडिशियल, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द टू हाउसेस। तो ये सारी जितने टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें देखने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस साथ लेके ही पढ़ना, इतने ही टॉपिक्स तुम्हें देखने हैं अच्छे से, और हर एक के कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट्स तुम याद कर लेना, बिकॉज 2-3 पॉइंट से ज्यादा पूछे नहीं जाने हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगला हमारा जो यूनिट आता है वो आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में तुम्हें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सो सबसे पहला प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, रीजन फॉर अ इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, इतनी चीजें तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़नी है। देन पावर्स, पावर्स में कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी। फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस, टर्म ऑफ ऑफिस एंड पावर्स, इतनी ही चीजें तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट में पढ़नी है। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोर्शन कम है, बट प्रेसिडेंट में काफी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमें पढ़ना है अपॉइंटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टेन्योर, फंक्शंस और पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। उधर चलते हैं बिकॉज सिलेबस आगे वहां पे है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। सो ये सारी चीजें हमें देखनी है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट जुडिशरी पे। जुडिशरी में तुम्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। 2 चैप्टर्स हैं, एक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, एक में हाई कोर्ट के बारे में है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमें कॉम्पोजिशन देखना है, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिर इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस, ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फंक्शंस जो ये हो गए, ये सारे कोर्ट के फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, कभी कभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पूछ लेता है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुप्रीम कोर्ट। सो अगर तुम जुडिशरी वाला चैप्टर ले रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को मिस मत करना। तो नेक्स्ट, इसके बाद अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। सो हाई कोर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन, देन क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ली जाती है कभी कभी, और अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, देन ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शन, ओरिजिनल, एपेलेट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए था वही सारी चीजें यहाँ के लिए भी हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के साथ साथ कभी कभी सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि लोक अदालत हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जज एंड सेशन कोर्ट। फिर उसके बाद लोक अदालत, मीनिंग एंड एडवांटेजेस, ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। सो इतनी चीजें हमें सिविक्स में पढ़नी है। देखने में ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे कोई 2 यूनिट्स यहाँ पे लॉन्ग आंसर अच्छे से तैयार कर लेना उसके। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। सो हिस्ट्री में काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने मेन देखो चैप्टर्स तुम्हें बता दिए हैं। उन चैप्टर्स में तुम टॉपिक्स यहाँ से देख सकते हो। सिलेबस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम इसको मैच कर लेना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 चैप्टर्स मैंने बताए थे यहाँ पे। एक तुम्हारा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड देन अगला हमारा था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद मास मूवमेंट में मैंने तुम्हें बताया था महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये चैप्टर तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट चांस है इससे एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक्स यहाँ से मैच कर लेना, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे तुम्हें बुक से पढ़ने हैं, एंड इन सारे टॉपिक्स को जरूर से यहाँ पे देख लेना। फिर इसके बाद ये आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड फॉरवर्ड ब्लॉक में देख लो काफी कम चीजें हैं इस चैप्टर में, सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव्स तुम्हें पढ़ने हैं एंड देन आईएनए के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सिर्फ इतना ही तुम्हारा चैप्टर है फॉरवर्ड ब्लॉक वाला, एंड इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से सिलेबस से देख के चलना कि चैप्टर में कितनी कितनी टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, सिर्फ हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, उसके क्लॉजेस एंड इट्स एक्सेप्टेंस, एंड कैबिनेट मिशन प्लान के सिर्फ तुमको क्लॉजेस पढ़ने हैं, एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके भी सिर्फ क्लॉजेस। तो यहाँ से सिलेबस जरूर देख लेना। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज नहीं तो कई बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बेकार में, एंड उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज एग्जाम में वो नहीं पूछा जाना है। फिर उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ से टॉपिक्स तुम लोग देख लेना, अब मैं हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा। एंड देन उसके बाद में तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस साइड दिया होगा ये है। और उसके पहले एक और चैप्टर तुम्हारा है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप।
डिक्टेटरशिप वाला चैप्टर देखो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कॉजेस फॉर राइज ऑफ फासिज्म इन इटली एंड राइज ऑफ नासिज्म इन जर्मनी, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मसोलिनीज फासिस्ट एंड हिटलर्स नाजीज आइडियोलॉजीज, ये दोनों डिक्टेटर्स थे, एक इटली के थे एक जर्मनी के थे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा इसको पढ़ के देखना, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। एंड इससे तुम्हें पता लगेगा कि इतिहास में कैसे डिक्टेटर्स राइज होते हैं एंड कितना खतरनाक होता है एक डिक्टेटर का राइज होना, ठीक है। जब रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स कर दी जाती है तो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन बन के आता है। फिर इसके बाद अगला है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, यहाँ से देख लेना, सिलेबस में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसके बारे में नोट्स बना लोगे, आराम से इसको पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन फिक्स है, यूएन एंड इट्स एजेंसीज से आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको तुम आराम से देख सकते हो, ये तुम बैकअप के लिए रख सकते हो सकता है तुम्हें मिक्स करके किसी एक के साथ ये लगा दिया जाए, बिकॉज इसका अलग से कोई पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ही इसको मिक्स करके दे देते हैं, तो ये अलग से नहीं पूछा जाता है, बट हाँ किसी में मिक्स करके एक इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का दे दिया जाता है। कभी कभी इसका पिक्चर क्वेश्चन आ जाता है, हाँ पेपर में एक पिक्चर क्वेश्चन भी आएगा, वो पिक्चर तुम्हारे सिलेबस में से कहीं से भी हो सकती है। मोस्ट चांस है जितने मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं उनमें से ही तुम्हें पिक्चर क्वेश्चन एक देखने को मिल जाए। सो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो यहाँ पे ये मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए थे एंड ये जितना भी मैंने तुमको सिलेबस और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ये पूरा एनालिसिस दिखाया है, ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी मैं जरूर बात करूंगा। सबसे पहली चीज, सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके साइबर कैफे से या कहीं से भी उसको प्रिंट करवा के, बिकॉज लिख तो पाओगे नहीं, काफी लंबा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को प्रिंट करके साथ में रख लेना, ठीक है। क्योंकि बुक में काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दे रखी होती हैं एंड वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज पब्लिशर्स क्या करते हैं, लास्ट ईयर का ही सिलेबस देख के प्रिंट आउट निकाल के बुक का भेज देते हैं। सो तुम्हें क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड करना, साइबर कैफे पे जाकर उसको प्रिंट निकलवा लेना, या फिर फोन में एटलीस्ट पीडीएफ उसका रखना। एंड मैं तो कहूँगा प्रिंट आउट निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आइस के लिए। तो जब भी तैयारी करना, जब भी लेसन्स को याद करना स्टार्ट करना या बुक में ही मार्किंग करना स्टार्ट करना, सो एटलीस्ट मार्क कर लेना कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे कोर्स में है, कौन कौन से नहीं है, उनको पेंसिल से कट कर देना, ठीक है। थोड़ा सा कट लगाना, ऐसा मत करना पूरी बुक ऐसे गोद देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़, रीड द समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स की समरी हमें पढ़नी है, क्यों? बिकॉज जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तुम्हारे सारे चैप्टर्स में से आएंगे, ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। तो एटलीस्ट समरी तुमको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं, तो एटलीस्ट शॉर्ट आंसर तो तुम लिख पाओ। इसके लिए सारे तुम्हें समरी पढ़नी है हर चैप्टर की। इसके बाद लास्ट चीज ये, दैट हिस्ट्री बहुत से बच्चों को टफ लगती है, बहुत से बच्चों को डर लगता है हिस्ट्री से, बट मेरा हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव है, देखो हिस्ट्री एक कहानी होती है, तुम्हारे देश की कहानी है, खासकर इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ोगे सो उसको कहानी की तरह पढ़ो, ठीक है। ये मत देखो चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया कमाल कर लिया, ऐसा नहीं, उसको एक कहानी की तरह देखो कि क्या दौर था, क्या उस समय लोग सोचते थे, क्या उस समय के लोग महसूस करते थे, क्या उस समय की परिस्थितियां थी। जब भी उस चैप्टर को पढ़ोगे तब तुम रियलाइज करने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, या फिर वीडियोस देखो उसके रिगार्डिंग कि उस समय कैसा टाइम था, कैसे इंडियंस को ट्रीट किया जाता था। ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री में बताई गई हैं। फिर कैसे कैसे अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता गया एंड उसके बाद इंडियंस ने उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया, लड़ाई करी, उसके बाद गांधी जी है, गांधी जी ने और लोगों को एकत्रित किया और फिर अहिंसा के मार्ग पे चल के हमें आज़ादी दिलाई। तो ये सारी चीज़ें एक कहानी की तरह हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, यही सारी चीज़ें तुम्हें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं बेसिकली। सो अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना एक सीक्वेंस में, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसको कहानी की तरह पढ़ना है हिस्ट्री को, और जितनी भी चीज़ें तुम पढ़ोगे उसका एक फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे तुम ऐसे क्या कहते हैं एक बड़ा सा ऐसे चार्ट पेपर लेके बनाओ, ये नहीं करना। कॉपी का पेज सिंपल लो, जितने इवेंट्स तुम जैसे पढ़ रहे हो, सबसे पहला तुम्हारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो उसमें क्या चीज़ हुई उसको ईयर के साथ वहाँ पे लिख लो, बॉक्स में कर लो अगर इंपॉर्टेंट इवेंट है तो, फिर एरो बना लो। उसके बाद देखो अगली चीज़ क्या हुई, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसका नाम लिख लो। तो इस तरह एक फ्लो चार्ट बना लेने से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ इतिहास में ये चीज़ें हुई हैं और इस टाइम पे हुई हैं। तुम्हें ईयर भी याद हो जाएंगे, कौन सा मिशन किस साल आया, उसको सीक्वेंस में ऐसे लिखते लिखते फ्लो चार्ट टाइप का बना लो। सो उससे ये होगा कि तुम्हारे दिमाग में एक टाइमलाइन बन जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे ये सीक्वेंसेस हुए हैं, इनका ये इम्पैक्ट हुआ है। और जब चीज़ों को समझ के याद करोगे तो तुम्हें याद करने में भी आसानी होगी। तो यही चीज़ है, हिस्ट्री को कहानी की तरह समझना है। और बाकी अगर तुम्हें चैप्टर्स टफ लगते हैं, अगर तुम चाहते हो मैं चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँ यूट्यूब पे, तो उसके लिए तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तुम्हें नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना होगा कि सर हमें ये चैप्टर टफ लगता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। सो अगर बहुत से बच्चों का कमेंट आता है इस चीज़ को लेकर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियोज़ लाने की। सो आई होप जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद
यहाँ पे जितने भी पीडीएफ मैंने बताए थे उन सभी के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई बात ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ये स्ट्रैटेजी पता लगे, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो। ठीक है, सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।